नमस्कार, मैं हूं भार्गवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 11 चरण में संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में विधान परिषद की खाली 24 सीटों पर चुनाव होना भी बाकी है। हालांकि आपको बता दें, कोविड की वजह से पंचायत चुनाव टले थे। इसकी वजह से जो विधान परिषद के चुनाव की डेट्स हैं उनमें भी शिफ्टिंग कर दी गई। आइए आपको बताते हैं खबर विस्तार से। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी गांव में जनता ने मुखिया को चुन लिया है। वहीं दूसरी ओर अब विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग अब जल्द ही इन सीटों पर चुनाव की भी घोषणा कर सकता है। कोरोना संक्रमण के कारण बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टले थे, तो इसका असर विधान परिषद के चुनाव पर भी पड़ गया। बिहार के 24 खाली सीटों पर चुनाव 16 जुलाई 2021 से पहले ही हो जाना था। इन 24 सीटों में से 4 सीटें पहले से ही खाली हो गई थी, जबकि 20 विधान पार्षदों का कार्यकाल 16 जुलाई 2021 को खत्म हो रहा था। लेकिन पंचायत चुनाव की तारीखें आगे बढ़ने के कारण इस चुनाव को भी टालना पड़ा। उधर बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के चुनाव को लेकर एक बार फिर से राजद और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालांकि चुनाव के डेट का अभी भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बिहार के पक्ष और विपक्ष अब अंदर ही अंदर अपने उम्मीदवार के लिए तैयारी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने स्तर से कांग्रेस की परवाह किए बिना 9 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। अब इस पर सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सहमति देना बाकी है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी कयावत जारी है। जानकारी के अनुसार आरजेडी की जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं, उनमें वैशाली से सुबोध कुमार, औरंगाबाद से अनुज कुमार सिंह, गया से रिंकू यादव, मुंगेर से अजय सिंह, भोजपुर से अनिल सम्राट, पश्चिमी चंपारण से इंजीनियर सौरभ कुमार, रोहतास से कृष्ण कुमार सिंह, सीतामढ़ी से खब्बू खिरहर और दरभंगा से उदय शंकर यादव का नाम शामिल है। सूत्रों के अनुसार पूर्वी चंपारण से बबलू देव का नाम अभी तक आगे चल रहा था, लेकिन हाल में जदयू से राजद में आए महेश्वर सिंह की दावेदारी के चलते मामला फंस गया है। इसी तरह नवादा से श्रवण कुमार, कोसी से डॉक्टर अजय सिंह और सिवान से विनोद जायसवाल का नाम आगे चल रहा है, लेकिन अधिकृत होने के लिए इन्हें कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन पर अभी प्रारंभिक विमर्श ही किया जा रहा है। ऐसी सीटों में मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज और पटना शामिल हैं। राजद ने भागलपुर की सीट भाकपा को दे रखी है। इसके अलावा वाम दलों की ओर से अभी कोई दावेदारी नहीं है। राज्य निर्वाचन विभाग ने पंचायत चुनाव के होते ही सीधे विधान परिषद के चुनाव को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या डेट्स निकल कर आती हैं, क्या नई तारीखें चुनाव की घोषणा होती है। ऐसे में सियासी सरगर्मी भी बिहार में तेज हो गई है। सियासी दलों के बीच उठापटक जो है वो जारी है विधान परिषद के चुनाव को लेकर। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।